ओके, नाउन का पार्ट 1 हम पढ़ते हैं सचिन सर से। देखिए, आज आपको नाउन पढ़ने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमको नाउन नहीं आता है, नाउन पहचानना नहीं आता है। आप इसे छोटे बच्चों को भी दिखा सकते हैं और खुद ही पढ़ सकते हैं, किसी को भी पढ़वा सकते हैं। ऐसा समझाऊंगा कि एक छोटा बच्चा भी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएगा। हाय, मेरा नाम सचिन चौहान है और मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, पहले नाउन का पार्ट 1। देखिए, नाउन के कई डेफिनेशन हो सकते हैं। नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन और नाउन इज अ नेम। और मैं कह रहा हूँ कि वह हर एक चीज़ नाउन है जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हमारे नाउन होंगे। अब देखिए, मेनली नाउन क्या है, मेनली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, मतलब 2 भागों में बांटा गया है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब देखिए, काउंट मतलब क्या होता है, गिनना। एबल मतलब योग्य, जो गिनने योग्य, मतलब द नाउन विच कैन बी काउंटेड, वह नाउन जो गिना जा सकता है वह काउंटेबल। दूसरा है अनकाउंटेबल, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, वह नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। अब देखिए, काउंटेबल में हमारे 3 आते हैं, अनकाउंटेबल में 2 आते हैं। अब देखिए, जैसे काउंटेबल में हमारा प्रॉपर नाउन है, तो देखिए प्रॉपर नाउन होता है द नाउन विच डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए कि प्रॉपर नाउन फिक्स होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब गारंटी रहती है कि इसमें किसकी बात हो रही है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, गारंटी रहती है कि किसकी बात हो रही है। माफ़ करिए, थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, फिक्स होता है कि किसकी बात हो रही है। जैसे कि आप ले लीजिए राम को, अगर बोला जाए कि जाइए राम को बुला कर लेकर आइए, तो आप किसको बुला कर लाएंगे, राम को। अच्छा, फिर ले लीजिए श्याम। ठीक है, इसको आपको नाउन पहचानना है, प्रॉपर नाउन, तो पहले उसको समझाइए या फिर समझिए कि जाइए श्याम को बुला कर लेकर आइए, तो आपको क्या लगता है किसको बुला कर लाएगा, श्याम को ही, है कि नहीं। ऐसे ही किसी नाम ले लीजिए, गीता ले लीजिए, अगर बोल दीजिए बलिया, अगर आप किसी को भेज देंगे बलिया तो कहाँ जाएगा, बलिया ही जाएगा। अगर आप किसी को भेजेंगे कोलकाता भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, वो कोलकाता। यानी कि ऐसे नाउन जो फिक्स होते हैं वो कौन से नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन, गारंटी रहता है किसकी बात हो रही है। अब देखिए, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। इसमें पूरी जाति की बात हो जाएगी, मतलब आप बात करेंगे किसी एक की और सारे जातों की, सारी चीज़ों की बात हो जाएगी। जैसे कि बॉय, अब इसे सोचिए कि जाइए एक लड़की को बुला कर लेकर आइए, तो आप किसको बुला कर लाएंगे, किसी को भी बुला कर लाएंगे, है कि नहीं। तो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन अगर उसमें कहता है कि जाइए राम को बुला कर लेकर आइए, तो किसको बुला कर लाएंगे, राम को ही। तो राम हमारा प्रॉपर, लड़का क्या है हमारा कॉमन। ऐसे ही हमारा गर्ल, गर्ल को भी कहेंगे जब बुला कर लाओ, ऐसे किसी को उठा लाओगे। अब ऐसे में हो जाएगा टाउन, मैं कहूँगा चाहिए टाउन चले जाइए, शहर चले जाइए, तो आप किस शहर जाएंगे, आप जैसे मर्जी करेगा वहाँ चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बलिया जाइए तो कहाँ जाएंगे, बलिया। तो बलिया हमारा प्रॉपर और टाउन हमारा कॉमन। अब देखिए चेयर, कहेंगे जाइए एक चेयर लेकर आइए, कुर्सी लेकर आइए, तो आप कौन सी कुर्सी लेकर आएंगे, कोई भी उठा लाएंगे ना। लेकिन अगर बोलूँ कि जाइए लाल चेयर लेकर आइए, लाल वाली चेयर लेकर आइए, तो आप कौन सी चेयर लेकर आएंगे, लाल वाली। यानी कि लाल वाली हो जाएगा प्रॉपर और केवल चेयर हो जाएगा कॉमन। क्योंकि प्रॉपर इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं उसका नाम बता दिया, इंगित कर दिया कि नहीं हमको वह लाल वाली ही चाहिए, प्रॉपर कर दिया, उसको फिक्स कर दिया। ठीक, अब आता है कलेक्टिव नाउन। पहले कलेक्टिव नाउन की हिंदी देखिए, समूह, समूहवाचक। अब सुनिए, समूह में क्या एक से अधिक लोग रहते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। अब जरा ये सोचिए, क्या समूह एक आदमी से बन सकता है, नहीं ना। यानी कि इसमें हमारे एक से अधिक लोग रहेंगे। इसमें आएगा हमारा बंच, बंच में तो होता है गुच्छा। अब गुच्छा किन चीज़ों को होता है,
चाबियों का, अंगूरों का, इनका क्या होता है? गुच्छा होता है। आर्मी, आर्मी देखिए, आर्मी क्या होता है? फौजियों का झुंड होता है, फौजियों का झुंड होता है। अब बताइए, क्या आर्मी आप एक फौजी से बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोगों से। तो ऐसे नाउन जिसमें एक से अधिक लोगों का बोध हो, वो क्या होते हैं? हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक है, उसमें समूह की बात होती है। इसमें आ जाता है शिप, मॉब बोल सकते हैं। मॉब मतलब क्या होता है? भीड़, क्राउड। ओके। मटेरियल नाउन समझिए, मटेरियल नाउन का हिंदी होता है पदार्थ, पदार्थ। ठीक है। अब देखिए, इसमें वो शब्द आएंगे जो पदार्थ होंगे, जैसे कि राइस, वाटर, मिल्क, सीमेंट, गोल्ड और बहुत सारे। ये सारे में कौन से? मटेरियल नाउन। तो इसको समझना हमें लगता है कि बहुत ही आसान है। वो हर एक चीज़ जो मटेरियल नाउन हो, मतलब मटेरियल से बना हो, पदार्थ से बना हुआ, क्या होगा? हमारा मटेरियल नाउन। अब देखिए पदार्थ, पदार्थ हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक, जिसको आप भाव खा के पकड़ते हैं। आदमी बोलता है बड़ा भाव खा रहे हो। अब वो भाव खा रहा, तुमको कैसे पता चला? क्या वो तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं, फील होता है। तो वह हर एक चीज़ जिसको आप फील कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हंग्री, हंग्री मतलब भूख। जब आपको भूख लगती है तो क्या आप उसे देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एंग्री, गुस्सा आता है तो देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या करते हैं आप? महसूस करते हैं कि हमको गुस्सा आया है। ऐसे ही हमारा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब क्या होता है? खुशहाली, खुशी। ये भी दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं। तो आप इसको बोल सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग देख नहीं सकते हैं। अब देखिए, पांचों नाउन में से बस एक ही एक ऐसा नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते, और क्या? हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा ना? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गॉट इट? अब आपको रिवीजन कराते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा राधा कौन सा नाउन है? तो राधा है, तो आप ऐसे सोचिए कि अगर मैं किसी को भेजूं कि जाओ राधा को बुलाकर लेकर आओ, तो किसको बुलाकर लाएगा? राधा को। चाहे आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्या हम राधा को गिन सकते हैं? तो बिल्कुल गिन सकते हैं। मगर मेरे घर में एक राधा है, तो हाँ एक ही राधा है, गिन लिए। तो आप गिन लिए तो या तो क्या होगा? वो काउंटेबल होगा या तो अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल हमारा कौन आता है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। तो कलेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है। तो अब प्रॉपर और कॉमन से समझिए कि अगर राधा को बुलाना तो किसको बुलाए कर लाएगा? वो राधा को। तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ऐसे अगर मोहन को बुलाने के लिए बोला जाएगा तो किसको बुला कर लाएगा? मोहन को ही। ऑयल, ऑयल मतलब होता है तेल। अब ये सोचिए कि तेल को हम गिन सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? तो अनकाउंटेबल। तो देखिए मैंने आपको बताया काउंटेबल में कितने होते हैं नाउन? दो, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पहले बताइए कि ऐसा कौन सा नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, और हमारा कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है कि नहीं? तो अनकाउंटेबल में दो, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो जिसमें से एक है जिसको हम लोग देख ही नहीं सकते हैं, और तेल को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और ये अनकाउंटेबल गिन नहीं पाएंगे, यानी कि इसमें क्या है? हमारा मटेरियल नाउन। ओके। आयरन, आयरन को आप गिन सकते हैं कि नहीं? लोहा को नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि देखिए वह हर एक चीज़ जिसको किलो में मिलता है, लीटर में मिलता है, वो चीज़ें हम लोग गिन नहीं पाएंगे। ठीक है। तो आयरन हमारा अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल में दो, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट को देख ही नहीं सकते हैं, इसको देख पाएंगे, तो यानी कि हमारा कौन सा नाम? मटेरियल। अब देखिए हेट, हेट मतलब होता है घृणा। अब मान लीजिए कोई आपसे नफरत कर रहा है, तो कितना नफरत कर रहा है गिन के बता देंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं गिन पाएंगे, यानी कि अनकाउंटेबल में। तो अनकाउंटेबल में पहले ये बताइए, क्या आपको हेट दिखाई देता है? नहीं, महसूस करते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा कौन सा नाउन है जो दिखाई नहीं देता है? वो कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट। गुडनेस मतलब अच्छाइयाँ।
किसी का अच्छा यहाँ कैसे पता चलती है, बात करेंगे लगता है अरे यार ये तो लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, फील होता है, समझ में आता है, लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो कौन सा नाउन हमारा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फैमिली बताइए आप, फैमिली कौन सा नाउन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डॉग देखिए, सुनिए ऐसे सोचिए, पहले डॉग को गिन सकते हैं कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल गिन सकते हैं, तो काउंटेबल में आएगा। काउंटेबल में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और कलेक्टिव में एक से अधिक लोगों की बात हुई, इसमें कुत्ता एक ही है तो छोड़ो इसके, या तो कॉमन होगा या तो प्रॉपर। तो अब सोचिए, और कुत्ते को कहेंगे जब पकड़ के लाओ, तो किस कुत्ता का लाएगा, किसी भी कुत्ते को ला जाएगा तो कौन सा नाम हो जाएगा हमारा, कॉमन। लेकिन अब कहा जाए टोमी को पकड़ के लाओ, तो किसको पकड़ के लाएगा, टोमी को ही, यानी कि हमारा हो गया प्रॉपर, फिक्स। ओके, अब देखिए पेन, पेन को भी बताइए कौन सा नाउन है, आप कमेंट बॉक्स में। गोट को बताइए, वाटर को बताइए, और लव को बताइए। इन सबको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।